मतदान की तारीख से पहले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राव दान सिंह के लिए वोटों का बंदोबस्त करने के मकसद से कांग्रेसी नेताओं ने मोर्चाबंदी कर ली है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोहारू विधानसभा क्षेत्र का मोर्चा कांग्रेस नेता राजबीर ने संभाल रखा है। लोहारू में राजबीर से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राव दान सिंह चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाए हुए हैं। दरअसल अब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो अलग अलग मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता तैनात कर दिए गए। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर लोहारू विधानसभा क्षेत्र का मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेसी नेता राजबीर फरटिया जी। अलग अलग मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तैनाती कर दी गई है और लोहारू के मोर्चे को राजबीर फरटिया यानी आप खुद संभाले हुए हैं। आज हर गांव में हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज अपने बूथ लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है और वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज आप देख रहे हो ये ढाणी बागरा छोटा सा ढाणी है और इसमें भी हजारों की संख्या में यहाँ लोग और महिलाएं, नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं और कितने जोश के साथ, कितनी जबरदस्त गर्मी है, उसके बावजूद भी 2 किलोमीटर लंबे काफिले के साथ ट्रैक्टरों में अपना जुलूस की शक्ल में जो आज ढाणी बागरा गाँव में जो मान सम्मान किया और कांग्रेस पार्टी की जो आज एक लहर चली हुई है। 36 बिरादरी के भाइयों ने मन बना लिया कि 25 अगस्त, 25 मई और बीजेपी गई। ये मन आज हर परिवार में, हर नौजवान साथी की जबान पर है। मोर्चे का जिक्र मैं कर रहा था, खजाने की चाबी लोहारू विधानसभा क्षेत्र के पास है, वित्त मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण ये रहा होगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोटों का बंदोबस्त करना। वित्त मंत्री तो घर में भी होता है और परिवार में भी होता है, लेकिन वो चाबी को ताला लगाए रखे तो उस वित्त मंत्री का कोई फायदा नहीं होता ना। मुझे बताइए कि अब राहुल गांधी भी इसी लोकसभा क्षेत्र में रैलियों के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले मोदी भी पहुंच चुके हैं, अमित शाह भी हरियाणा प्रदेश में वोटों की अपील करने पहुंच चुके हैं। चुनावी मुकाबला किस तरीके का नजर आ रहा है और राहुल गांधी के आने से क्या कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है? आज पूरे देश में जब से इलेक्शन शुरू हुआ था तो उस टाइम कहते थे कि भाई हरियाणा में बोला 1 सीट आएगी। आज हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो कि भाई 9 की 9 सीट, एक इंडिया गठबंधन की और एक हमारे कांग्रेस की 10 की 10 सीटों पर। आज मैं समझता हूं कि कोई सीट बीजेपी की नहीं आएगी हरियाणा प्रदेश। ये चुनावी मुकाबले को मैं समझने की कोशिश करूं तो संगठन के लिहाज से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, तो ये इस मजबूत बीजेपी के इस मजबूत संगठन का, इस प्रचार का किस तरीके से मुकाबला इंडिया गठबंधन कर रहा है? ये तो आप है ना, जैसे मेरे कहने से भी नहीं होगा, ये जनता जनार्दन की जो आवाज होगी वो असली आवाज होती है। जब पूरा समाज एक होकर के कोई मन बना लेता है। आज ये जो इलेक्शन है, मैं जहां तक समझता हूं ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये जनता वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी को हराने का इलेक्शन है। 36 बिरादरी के भाई जहां भी जाते हैं एक मत एक आवाज से बोलते हैं कि भाई बीजेपी को हराओ और देश बचाओ। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। राजबीर फरटिया लोहारू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का खुला समर्थन अब इंडिया गठबंधन को हासिल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रहा है, तो ऐसे में किसी भी तरह की चुनावी चुनौती उनके सामने नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, लोहारू, भिवानी।